सीएए नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही अब इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने इसका विरोध शुरू किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अभी नियम देखे हैं, नियम देखने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो हम इसे मंजूर नहीं करेंगे। सीएम ममता ने कहा है कि अगर सीएए और एनआरसी के जरिए किसी की नागरिकता छीनी जाती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये बंगाल है, यहां हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि हमारी सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि हम सीएए को यहां लागू नहीं होने देंगे, जो मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। इस सांप्रदायिक कानून के विरोध में पूरा केरल एक साथ खड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि केरल पहला राज्य था जिसने सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था। केरल सरकार ने दिसंबर 2019 में ही विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया, इस कानून को रद्द करने की मांग की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केरल और बंगाल जैसे राज्यों में सीएए लागू नहीं होगा? तो आपको बता दें कि सीएए का नोटिफिकेशन सरकार ने भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन अब भी ये पूरे देश भर में लागू नहीं होगा। कानून के मुताबिक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी इलाकों में सीएए के प्रावधान लागू नहीं होंगे जिन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। इसके साथ ही इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ये लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट और संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों में जनजातीय समूहों को संरक्षण देने के मकसद से लागू किया गया था। मणिपुर पहले इनर लाइन परमिट में नहीं आता था, लेकिन बाद में इसे भी इसमें शामिल कर लिया गया। इनर लाइन परमिट एक तरह का यात्रा दस्तावेज होता है जो एक सीमित अवधि के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को यात्रा करने के लिए दिया जाता है। वहीं संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। इसमें बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार में कौन कौन से विषय आते हैं। 7वीं अनुसूची में इस बारे में बताया गया है कि केंद्र की सूची में आने वाले विषय से जुड़े फैसलों पर राज्य सरकार को फैसला लेने का अधिकार नहीं है। चूंकि ये सारा मामला नागरिकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे किसी हाईकोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सीएए से जुड़ा कोई भी मामला हाईकोर्ट में नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के विरोध और समर्थन को लेकर पहले ही 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हैं। इस पर अभी तक कोर्ट का फैसला आया नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 150 पन्नों का हलफनामा दायर किया था। केंद्र सरकार ने इसे गैर भेदभावपूर्ण बताया था। गृह मंत्रालय ने हलफनामे में कहा था कि ये कानून सिर्फ 6 समुदायों के सदस्यों को नागरिकता देता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकार प्रभावित नहीं होते। इतना ही नहीं, संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समान संरक्षण देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, भले ही वो नागरिक हो या गैर नागरिक।